दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजित डोवल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपरकोप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। दोस्तों, साल था 1945। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोवाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर G.L. डोवाल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से हुई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। मिलिटेंट्स के गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ सेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। चीजें काबू से बहुत ज्यादा बार होने लगी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में अजीत डोवल की बहुत अहम भूमिका रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचे हुए मिलिटेंट की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पुलर का भेष बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस भेष के साथ उन्होंने उन मिलिटेंट पर ऐसा जादू चलाया कि वो मानने के लिए तैयार हो गए कि यह रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जो उनकी मदद के लिए वहां आया है। बस फिर क्या था? इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने उन मिलिटेंट के साथ गोल्डन टेम्पलेट के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोवल इसको पार लगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान की, तो यह शायद अजीत डोवाल की वर्क फ्रंट का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट रहा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिलमिला गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर A.Q. खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रेंच से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिजेशन भनक लगी, वैसे ही वो उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन PM इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया। अजीत डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कहूता शहर पहुंच गए। इनको शक था कि यहाँ खान नाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर यहाँ आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन उनको यहाँ पर चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं मिला। तो उसके बाद वह बार्बर की शॉप पर गए, जहाँ से वो साइंटिस्ट बाल कटाते थे। वहां से उन्होंने उन हेयर सैंपल को कलेक्ट करके उनको इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और टेस्टिंग में ये पता चला कि वो हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज्ड है। यानी उनको यह यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल्स निकली और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई भारत के PM बन चुके थे। अजीत डोवल ने उनको यह रिपोर्ट देकर पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग मेथड प्रपोज किए, लेकिन कहीं पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम की छोटी से छोटी जानकारी इंडिया तक पहुंचाने में अजीत डोवल ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद पाकिस्तान भी इंडियन इंटेलिजेंस का लोहा मान गया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने उड़ी और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पॉन्स में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अजीत डोवल ही थे।
आपको याद होगा कि पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंद का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। जाहिर है पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अजीत डोवल ने यहां से अमेरिका फोन घुमाया और वहां से उनके काउंटर पार्ट ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंद को बाइज्जत इंडिया को सौंप दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसको गुडविल जेस्चर का नाम देता है, लेकिन असल में ये सब अजीत डोवल के खौफ का ही नतीजा था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।